अगर आप बोर्ड पेपर क्लास 10th हिंदी का देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखकर आज की इस वीडियो में जो निबंध बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। देखो, आपके पेपर में क्लास 10th हिंदी में यूपी बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, 6 नंबर का निबंध पूछा जाता है। इससे पहले जो हिंदी में वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको निबंध लिखने का कैसा तरीका है, कैसी ट्रिक है, जिस तरीके से आप निबंध लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने निबंध ऑलरेडी बता दिया। पर्यावरण प्रदूषण एवं उसका समाधान जो था उस पर मैंने निबंध बता दिया। वो निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आज का जो निबंध बताने वाला हूँ वो 100% परीक्षा में आएगा। और यह निबंध से आपके 6 नंबर बोर्ड पेपर हिंदी के पक्के हो जाएंगे। ट्रस्ट में, मुझ पर विश्वास कीजिए। ये जो निबंध है बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान वो 100% परीक्षा में आएगा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया पर्यावरण प्रदूषण तथा उसका समाधान वो तैयार कर लेंगे। बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान आज की वीडियो में बताने वाला हूं तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये 2 निबंध हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 3 निबंध आपके पेपर के पहले पहले और बताऊंगा। तो आप इन 5 निबंधों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, देन आपको टेंशन लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो 5 निबंध हो जाएंगे उनमें से ही आपके पेपर में निबंध आएगा। तो ये दूसरा नंबर निबंध है, क्या है, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। लाइक ऐसे ही आपकी बोर्ड कॉपी होगी। आप कॉपी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लाइन खींच देंगे। देन उत्तर नंबर, जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर नंबर डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे। अगर जो भी निबंध आया है और जो भी आप लिखने वाले हैं, मान लो मैं बेरोजगारी की समस्या पर बता रहा हूँ, लाइक जैसे ही डालेंगे बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। ठीक है, इतना डाल दिया हेडिंग, उत्तर नंबर डाल दिया। देन अब आपको रूपरेखा लिखनी है। क्या लिखनी है? रूपरेखा। आप क्या बताने वाले हैं उस निबंध में ये पहले दिखाना बहुत ही जरूरी होता है एग्जामिनर को। इससे एग्जामिनर का जो इंप्रेशन होता है, कॉपी का जो इंप्रेशन होता है, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है और वो इंप्रेस भी होता है। ठीक है, तो लाइक ऐसे ही लिखना है। लेफ्ट और राइट साइड में लाइन खींच देना है, उत्तर नंबर डालना है, जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं उसका हेडिंग डाल देना है, देन रूपरेखा डालना है। रूपरेखा में अब जैसे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर मैं समझा रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले मैं प्रस्तावना लिखूंगा, फिर बेरोजगारी का अर्थ बताऊंगा। पहले ये तो जरूर बताऊंगा ना कि बेरोजगारी क्या है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखूंगा तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये तो बताऊंगा ना। तो ऐसे ही बेरोजगारी की समस्या क्या है ये भी बताऊंगा, बेरोजगारी का अर्थ क्या है ये तो बताऊंगा। फिर देखो तीसरा, बेरोजगारी के कारण, क्या कारण है जिससे बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखो चौथा लिखूंगा, बेरोजगारी को कम करने को उपाय। क्या कारण है जिससे बेरोजगारी जो है वो ज्यादा बढ़ती है और क्या कारण है, क्या उपाय हैं जिनसे हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा लिख देंगे उपसंहार। तो आइए देखते हैं, जो पहला है प्रस्तावना में हम आज क्या लिखेंगे। प्रस्तावना में देखो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इस तरह डैश लगाकर लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, आज अनेक समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। वास्तव में आज जो है टुडे अनेक समस्याएं जो हैं वो भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और बेरोजगारी की इस समय इनमें से एक है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? समस्या। ठीक है, समस्या क्या होनी चाहिए? बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक है। ठीक है, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया था, आप सही कर लेंगे। बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक है। हर वर्ग का युवक इस समस्या से जूझ रहा है, और वो चाहे जिस भी वर्ग का व्यक्ति हो, युवक हो, और वो समस्या से ही जूझ रहा है। तो ये हमने प्रस्तावना में 3 लाइन जो है वो लिख दिया अच्छे से। देन अब हमारी दूसरी लाइन क्या थी? बेरोजगारी का अर्थ। तो हम बेरोजगारी का अर्थ जो है उसकी हेडिंग डालेंगे, तो हमने डाल दिया बेरोजगारी का अर्थ। बेकार का अर्थ या बेरोजगारी का अर्थ, जब कोई योग्य तथा काम, आगे देखो, काम करने वाला इच्छुक व्यक्ति काम मांगे और उसे काम न मिले, अथवा जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित है वो भी काम के अभाव में बेकार है। ठीक है, बेरोजगारी का जो अर्थ है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, काम के लिए इच्छुक है, बट उसे काम या वो नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। मैंने अपने शब्दों में जो है वो समझा दिया आपको। आई होप आप समझ गए कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। बेरोजगारी का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बट उसको कोई भी रोजगार, कोई भी काम, कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है और वो बेकार बैठा है, तो उसे ही हम बेरोजगारी कहेंगे। देन देखो, वे भी काम के अभाव में बेकार हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कुछ बेरोजगार काम पर तो लगे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम पर लगे हैं बट उनको उतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जिससे उनका घर
और परिवार जो है वो चल सके, ठीक है। इसलिए देखो, लेकिन वे अपनी योग्यता से बहुत कम, वो योग्य भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, बट बहुत कम धन कमा पाते हैं, इसलिए वे स्वयं को बेरोजगार ही मानते हैं। जब भाई अधिक मात्रा में पैसा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उनका परिवार का खर्चा अच्छे से नहीं निपट पाएगा, तो उन्हें बेरोजगार ही माना जाता है और वो खुद को अपने आप में बेरोजगार ही मानते हैं। बेरोजगारी के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। वास्तव में अगर वहाँ के पीपुल, वहाँ के लोग बेरोजगार हैं, देन वहाँ का विकास कैसे होगा? क्योंकि जब प्रति व्यक्ति आय नहीं होगी, जब आय नहीं होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? हाँ, तो इसी कारण था, जो बेरोजगारी का अर्थ था वो आपने समझा दिया। अब देखो बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, इनको आपको समझाना है कि बेरोजगारी जो है वो किन कारणों से उत्पन्न होती है, बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है। देखो बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्न है, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट कारण, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी के। जब भाई ज्यादा मात्रा में लोग होंगे, पीपुल होंगे, नागरिक होंगे, तो उन सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा पाना संभव नहीं है, अधिक मात्रा में काम उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। तो हमें चाहिए क्या कि जनसंख्या की तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है उसे रोकना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा देखो, शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर सैद्धांतिक शिक्षा को अधिक महत्व देना। देखो किताबी ज्ञान से होने वाला कुछ भी नहीं है। देखो आप लोग पढ़ने जाते हैं, बट अगर किताब के सिद्धांत पे ही चलेंगे तो भूखों मरेंगे, ये गारंटी है मेरी। व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कैसे पैसे कमाया जाए, पैसों के बारे में नॉलेज होना, आर्थिक स्थिति के बारे में अपने नॉलेज होना, ये सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को सीखना आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि किताबी ज्ञान जो थ्योरी वगैरह लिखी रहती है उनसे आपका भविष्य चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देखो तीसरा, देखो कुटीर उद्योग की उपेक्षा करना। देखो छोटे छोटे जो उद्योग थे उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये रोजगार को प्रदान करते हैं। छोटे छोटे उद्योग जो हैं उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए, उनसे भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। और चौथा कारण, देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करना, और देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके अच्छे तरीके से उपयोग ना होना भी बेरोजगारी के प्रमुख कारण थे। तो मैंने ये 4 बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताए। नेक्स्ट पांचवा देखो, भारतीय कृषि की दशा अत्यंत पिछड़ी होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी बेरोजगारी का बढ़ना। देखो बहुत से किसान हैं जो खेती करते हैं, बट क्या है, जो कृषि है उसकी दशा अत्यंत पिछड़ी हुई है, जिसके कारण भी कृषि के क्षेत्र में भी जो बेरोजगारी का बढ़ना है वो अत्यधिक बढ़ रहा है। तो ये 5 कारण मैंने बता दिए बेरोजगारी के प्रमुख कारण। इसी तरीके से आपको एग्जाम में जो निबंध है वो लिख के आना है। नेक्स्ट देखो, बेरोजगारी को कम करने के उपाय क्या है। देखो बेरोजगारी कम करने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर पहला उपाय, जनता को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि बड़ा परिवार उनके लिए सुविधादायक नहीं है, क्योंकि उससे बेरोजगारी ही बढ़ेगी। जब भाई लोग शिक्षित होंगे, उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को शिक्षित करें और जनसंख्या वृद्धि इतना ना बढ़ाएं। क्यों? जनसंख्या वृद्धि इतनी ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही किया जाए। क्यों? तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन तथा सुधार करना। देखो शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें रोजगार सिखाने, रोजगार पे काम करना, पैसा के बारे में बताना, और क्या बताना, और आर्थिक स्थिति के बारे में बताना, ये सारी चीजें बताना चाहिए, जिससे व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, भविष्य में अपने आप को बेरोजगार ना समझ सके। उन्हें ऐसे चीज़ों को सीखना चाहिए, स्किल को सीखना चाहिए, जिससे वो बेरोजगारी के कारण भूखे ना मरे। ठीक है, तो ये जो दूसरा कारण है वो मैंने बता दिया उपाय। तीसरा, कुटीर उद्योग की दशा सुधारने पर। देखो कुटीर उद्योग का उपयोग करना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग जो हैं उनसे हमें लाभ मिलेगा, तो हम बेरोजगारी को कम कर पाएंगे ना। तो हमें कुटीर उद्योग की जो दशा है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, देश में विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान देना। ठीक है, हमें चाहिए कि बहुत विशाल उद्योगों के जगह पे छोटे छोटे उद्योगों पर ध्यान दें, जिनसे अधिक मात्रा में लोग जो हैं वो काम कर सकें। ठीक है,
उसके कारण बेरोजगारी की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन देना। पांचवा देखो, सुविधाएं देना जिससे युवा गांवों को छोड़कर शहरों की ओर न जाए। और सरकार के द्वारा कृषि को विशेष ध्यान देना, विशेष प्रोत्साहन देना कि कृषि भी एक कार्य है, उसको भी करना चाहिए, जिससे जो गाँव के युवा हैं जो खेती करते हैं उनसे कृषि से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, इसके कारण वो शहरों में आ जाते हैं काम करने के लिए। तो जब सरकार कृषि को विशेष प्रोत्साहन देगी तो वो जो लोग होंगे वो शहरों की ओर नहीं भागेंगे और वो गांव में ही खेती करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या बता दिया, हमने प्रस्तावना बताया, बेरोजगारी क्या है इसके बारे में बता दिया, बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है उसको बता दिया, बेरोजगारी को कम करने के उपाय क्या है ये बता दिया। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार लिख के हम इस निबंध का एंड कर देंगे। और लाइक ऐसे ही आपको निबंध लिख के आना है आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। देखो, बेरोजगारी किसी भी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। बिल्कुल सही लिखा है ये लाइन। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप ही है। अगर वहाँ के लोग बेरोजगार होंगे वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। इसके कारण नागरिकों का जीवन स्तर बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसी बात है, जब उनके पास कोई काम नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो उनका जीवन स्तर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगा तथा देश की आर्थिक वृद्धि भी बाधित होगी। जब वहाँ के लोग ही मजबूत नहीं है, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ही नहीं है, तो देश की आर्थिक स्थिति तो इधर उधर हो ही जाएगी। इसलिए सरकार तथा सक्षम निजी संस्थाओं द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है, ठीक है। सरकार को चाहिए और जो निजी संस्थाओं द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो तत्काल उठाने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने उपसंहार भी लिख दिया। तो हमने आज सीखा, हमने क्या सीखा, हमने बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान पर हमने निबंध लिखना सीखा, ठीक है। और इस तरीके से भी निबंध बन सकता है कि बेरोजगारी की समस्या और उसको दूर करने के उपाय लिखिए। तो ये दोनों जो हेडिंग है वो लाइक सेम है और लाइक ऐसे ही आपको निबंध लिख के आना है बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान पर। आई होप आप समझ गए कि बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान पर निबंध आप कैसे लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे।